एक ऑडियो जिसने रावण के चेहरे को बेनकाब कर दिया। चंद्रशेखर की एक्स गर्लफ्रेंड ने एक ऑडियो जारी किया जिसके बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया, जिसमें दलितों का मसीहा बताने वाला रावण दलितों की आइकॉन मायावती को गालियां दे रहा है। ये मामला इतना क्यों बढ़ा? क्योंकि रोहिणी जो अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है वो दलित है। इस ऑडियो में ये रावण जैसे गालियां दे रहा है वो भी दलित है। ये गंदी गंदी गालियां दलितों की आइकॉन को दे रहा है। इससे इसकी मानसिकता आप समझ सकते हैं। रोहिणी ने दावा किया था कि इसके ऐसे सबूत लाऊंगी कि चंद्रशेखर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि ये गंदी गंदी गालियां देने वाला शख्स दलितों के नाम पर अपनी सियासत चमका रहा है। ये रिपोर्ट में सुनाऊंगी आपको वो वायरल ऑडियो। ये अपशब्द चंद्रशेखर की राजनीतिक करियर पर विराम लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद और पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावरे के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। खुद को रावण बताने वाला चंद्रशेखर, जिसने न केवल एक महिला को गालियां दी बल्कि उसने रोहिणी के भरोसे का भी हरण किया। रावण ने रोहिणी को एक मोहरा की तरह इस्तेमाल किया। इस बात के तमाम सबूत रोहिणी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दे चुकी है। और अब रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ऑडियो जारी किया है जिसने सियासी हलचल मचा दी है। इस ऑडियो में चंद्रशेखर आजाद बसपा और उसकी नेता मायावती के लिए अपशब्द कहते सुनाई दे रहे हैं। रोहिणी ने एक्स पर ऑडियो शेयर करते हुए लिखा कि चंद्रशेखर का असली चेहरा सामने आ गया है। वो कहती है कि चंद्रशेखर बहुजन आंदोलन की बात करते हैं लेकिन बसपा और मायावती को गालियां देते हैं। रोहिणी ने दावा किया है कि ये ऑडियो असली है और उनके पास इसके सबूत हैं जो वो जांच एजेंसीज को देने के लिए तैयार है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरीके की सोच आपने बोल दिया ना। हाँ, मेरी बात सुन। ना उन्होंने आज तक मेरी मदद की है, ना उन्होंने मुझे यहाँ तक ला खड़ा किया। उन्होंने तो मेरे हर काम पे, तो मुझे गोली लगी थी ऊपर से नीचे तक, वो कह रहे थे सबकी खुद चलवाई गोली। ना तो ना मेरे सामने नाम ले। मैं इस मामले में बहुत जला फुका हो गया हूँ। जिनकी शक्ल नहीं देख रही उनके मैं नाम नहीं सुनता। ठीक है, तो भी छोड़ दे इस बात को। लेकिन ये मंजिल नहीं थी चंद्रशेखर, ये मंजिल नहीं है, ये शुरुआत है। जो आप ये सांसद बनना सिर्फ एक सीढ़ी है। मर जाता, मैं गोली खा के मर जाता उस पे। ये बोल रहे थे कुछ तो खुद गोली चलवा ली पब्लिसिटी के लिए। ठीक है ना, ये तो 100 बातें होगी, उनकी छोड़ दो। तो फिर उनका नाम काहे के ले रही हो? रियलाइज करा रही हूँ, छोड़ दो उनको। मैं आपको ये रियलाइज करा रही हूँ, हमारी मंजिल ये नहीं है जिसको आप मंजिल समझ बैठे हो ना। इसमें सुकून मत तलाशो। मार्च में बताऊंगा तुझे मंजिल क्या है। क्यों मार्च में क्या होगा? बताऊंगा। हर तीसरे दिन, हर 7वें दिन डेट लग रही है मेरी कोर्ट में। हर 7वें दिन में पता करके देख लो किसी से भी बारे। कुछ नहीं होगा, ये सब चीजें बीजेपी की नौटंकी है। आपको कोई जेल नहीं भेज रहा, आप अब बीजेपी की असेट हो। आप बीजेपी आपको यूज करेगी राजनीति के लिए, तो वो आपको कभी जेल में नहीं डालेगी, वो आपको चमकाएगी। ओम बिरला सबके सामने आपकी तारीफ करता है, वो ये संदेश देता है। क्यों करता है बता। वो इसलिए तो कर रहा है पूरा जो है ना, दलित लीडर आपको मानने दे कि मायावती को आपके नाम से खत्म करना है। सुनो, सब ऐसा है, मायावती खत्म करना है। छोड़ो इस बातों को, तो वही बात फिर खत्म करना है। तो सुना आपने किस तरह से दोनों के बीच बातचीत हो रही है। रोहिणी चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगा रही है। वो कहती है कि चंद्रशेखर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और बीजेपी उन्हें इस्तेमाल करके मायावती को कमजोर करना चाहती है। ये रोहिणी का दावा है कि उनके पास कई और ऑडियो और वीडियो सबूत है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी चंद्रशेखर की तारीफ की थी और बीजेपी उन्हें जेल नहीं भेजेगी। रोहिणी ने पहले भी चंद्रशेखर पर शोषण और धमकी देने के आरोप लगाए थे। इस विवाद की शुरुआत जून 2025 में हुई थी जब रोहिणी ने चंद्रशेखर के खिलाफ व्हाट्सएप चैट और वीडियो लीक किए थे। ये विवाद सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं है, ये बहुजन समाज की सियासत को भी प्रभावित कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद खुद को बहुजन समाज का नेता बताते हैं, दलितों का मसीहा बताते हैं, लेकिन रोहिणी के आरोपों ने उनके चरित्र और मकसद पर सवाल उठाए हैं। तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर के समर्थक इसे साजिश बताते हैं। सवाल ये है कि क्या ये ऑडियो असली है? क्या ये सियासी जंग का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और सच छिपा है? इस ऑडियो के आते ही तमाम सवाल लोगों के दिमाग में तैर रहे हैं।
लेकिन रोहिणी जिस तरह से दावे कर रही हैं, उसी तरह से एक के बाद एक बम भी फूटती नजर आ रहे हैं। आगे रोहिणी क्या कदम उठाती है, देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट करके अपनी राय इस खबर पर जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।